Hello guys, welcome to my YouTube channel. As I promise in my previous video, अगर आपने देखी हो कि जितने भी क्वेश्चन क्वांट्स के आए हैं, मतलब मैथ के, रीजनिंग के या फिज़िक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे गए, इनको मैं सॉल्व करवाऊँगा अगर कमेंट्स वगैरह में आप लोग अगर बोलोगे तो। लेकिन वीडियो पर इतने व्यूज़ ही नहीं गए, सो मैं सोचा कमेंट्स का क्या वेट करना, लेट्स मेक अ सेशन। तो मैंने ये सेशन बनाया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे बीपीएससी प्रीलिम 71 वाले में, वो सारे मैंने करवाए हैं, सॉल्व करवाए खुद डिटेल। ये देखने के बाद में आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ईजिली कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट कर दें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान जो है वो 7 टन है तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा। देखो, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें m तो गिवन है, m कितना हो जाएगा, m है 7 टन, ठीक है। लेकिन इसको किलोग्राम में करेंगे कन्वर्ट तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा अपना 7000 kg में, ठीक है। अभी मैं एरियस कर देता हूँ, जिसने नहीं लिखा था वो बैक करके पॉज करके लिख लेना ऐसे करके, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, क्या किया जाए। अब देखो इसमें क्या स्पीड कितनी दी है हमको, मतलब स्पीड 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। 400 मीटर दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, s, डिस्टेंस होता है सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये 400 मीटर डिस्टेंस हो गया ऐसे। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है विराम अवस्था से, तो वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में लगाते हैं। हमको पहले निकालना क्या है, हमको निकालना है पहले त्वरण। चलिए पहले त्वरण निकालते हैं। फॉर्मूला है S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ, S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर देंगे सारी चीज़ें। S का मान कितना रखा था, सॉरी D का मान हमने कितना रखा था, या S मान लो उसको। S का मान कितना रखा हमने, 400 इक्वल्स टू U का मान कितना, 0 प्लस 1/2। 0 कैसे होगा, क्योंकि T तो 20 है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे U से, U 0 है और T है 20, जब मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा A 20, यानी कि T का मान कितना, 20 सेकेंड, इसका स्क्वायर। अब देखो ये तो 400 का 400 ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 से, ये भी 20 का स्क्वायर 400 होगा, ये कट जाएगा, ये भी 200 बचेगा। तो लास्ट में आएगा A इक्वल्स टू 400/200, काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका A, यानी कि त्वरण। अब इसको जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें पुट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, F इक्वल्स टू ma, फोर्स निकालना है। m कितना था, 7 टन, उसको हमने कैलकुलेट किया था कि kg में कैसे करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर की थी उसकी, तो वो हो जाएगा 7000। और त्वरण का मान कितना निकला, A का मान कितना निकला, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा
14,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने डबल डबल डाल रखा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? जूल में बतानी है, ठीक है। तो देखो, यूनिट को क्या बोलते हैं? किलोवाट प्रति घंटा। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा में कितना लिख सकते हैं? मैं इसको एक यूनिट को मैं लिख सकता हूँ कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जे से डिनोट करते हैं जूल को, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसमें इन्होंने दिया कितना है? ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है। 250 यूनिट होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स हो गए इक्वल्स टू कितना है? 250 यूनिट। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं, इससे 250 यूनिट इन्होंने दिया है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 3.6, ऊर्जा निकालनी है को, ऊर्जा इक्वल्स टू 3.6 इंटू 250 इंटू 10⁶। सीधे 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करें 3.6 की और 250 की, तो ये आपका हो जाएगा 900 इंटू 10⁶। इसको थोड़ा सा और सही कर लिखोगे तो ये हो जाएगा 9.0, क्योंकि जब इधर को खिसकाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर बढ़ेगी, तो ये 10⁸ जूल। तो आंसर हो जाएगा इसमें 9 इंटू 10⁸। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलो इरेज नहीं करता उसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक ये क्वेश्चन है, बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई जोतने में कितना कार्य किया गया? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डब्लू। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? डब्लू इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू एंगल लगेगा कॉस थीटा। कॉस क्यों? आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान लगेगा 0, और 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 1। और 0 क्यों आएगा मान? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो 0 है। यहाँ पे बैलों की एक जोड़ी खेत जोत रही है, ठीक है, तो खेत आधार हो गया, और जो बल लग रहा है वो बिल्कुल खींच के 0 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, उसमें कोई भी 30-20 का कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 0। अब इसमें हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सारी चीज़ें। देखो, W इक्वल्स टू एफ का मान कितना है? 140 इंटू जोता का खेत 15 मीटर लंबा 15, एस का मान 15 इंटू कॉस थीटा का मान कितना? 1, मल्टीप्लाई करो 140 की 15 से और 1 से गुणा करो, बराबर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2100 जूल। ये से डिनोट करते हैं, हैंस स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, स्प्रिंग को कोड में UFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा? स्प्रिंग और UNFCCC, तो S से जब U पर जाओगे तो SUT, तो ये क्या हो गया? +2। फिर P से N पर जाओगे तो 2 घटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में I से तुम जाओगे U पर, फिर +3 होगा। उसके बाद N को लिखा है R, फिर से माइनस में जाओगे पीछे, सॉरी एक मिनट, +2 SUT प्लस एंड उसके बाद में P को लिखा है N, P -2 करोगे तो N आ जाएगा। फिर R को लिखा है U, RSTU +3। उसके बाद में I को लिखा है F, ठीक है, -3। ऐसे ही N को लिखा है R, ये भी +4 हो जाएगा, एंड G को लिखा है C, ये हो जाएगा -4।
अब ये सारा जो है सेम प्रोसेस रिपीट कर दो मोबाइल में। एम को +2 करेंगे, MOP से MNO, पहला आ जाएगा O, फिर O में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा M। अब देखो OM वाले कितने, 2 हैं, तो ये 2 तो कट गए, 2 बचे। अब एक वर्ड और पता लगना चाहिए, बी में +3 करना है हमको, BCDEOME कौन सा है, वैसे आप पूरा भी कर सकते हो लेकिन यहीं पे आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत इजी है। इसमें कहा है मुकेश क्या कहता है कि अपने मित्र से कहता है कि जो रीता है वो मेरे पुत्र की पत्नी है। रीता कौन है, इसके पुत्र की पत्नी है, वाइफ है, ठीक है, पत्नी है, और उसकी मतलब पुत्र की पत्नी की बेटी, इसकी बेटी को बी से नोट कर दे, इसकी बेटी, ठीक है। अब ये जब इसके पुत्र की पत्नी, ये इसकी बहू है, इसकी बेटी ये हुई बेटी, इसकी माँ, बेटी की माँ कौन हुई, फिर से रीता, तो रीता की बात हो रही है, तो रीता का मुकेश के संग में क्या रिश्ता है, ससुर हैं रीता के। सही आंसर ये हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 श्रेणी आगे है, ठीक है, कितने श्रेणी, 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, नितिन जोगिंदर से 7 श्रेणी आगे है, 29 विद्यार्थियों कक्षा, टोटल बच्चे कितने, 39। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां है जोगिंदर का, तो निकालते हैं। जोगिंदर का रैंक है कितना, 39 माइनस 17 प्लस 1, कितना है उसका रैंक, 39 में से 17 घटाओ, 23 + 1 24 है, नहीं 22, एक सेकेंड, सही है कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड, हाँ देखो इसको इस तरीके से कर सकते हो, हाँ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था, कैसे निकालेंगे, 39 माइनस 17 + 1, इस तरीके से निकालते हैं। जोगिंदर का रैंक कितना निकल कर आएगा, 39 में से 17 जाएंगे, बचे 22 + 1, ये हो गया 23, 23वां है। अब इन्होंने क्या कहा कि नितिन जोगिंदर से 7 श्रेणी आगे है, यानी कि स्टार्टिंग से आगे होगा ना, ठीक है, तो इसका रैंक अच्छा होगा नितिन का, तो 7 घटा दो 23 में से, ये आएगा 16वां रैंक, तो नितिन का रैंक आराम से कितना है, 16वां, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें सिंबल्स बदलेंगे, जितने भी वो है चिन्ह वो बदल देंगे। यदि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ है डिवाइड, तब 175 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 + 20 × 3 + 10 के समान है, किसके बराबर रहेगा। इसमें सिंबल चेंज कर दो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो 175 माइनस को क्या लिखा है इन्होंने, डिवाइड लिखा है, डिवाइड कर देंगे 25, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 5, और बीच में क्या है वैसे, डिवाइड का चिन्ह, लेकिन डिवाइड को इन्होंने क्या लिखा है, डिवाइड को लिखा है इन्होंने प्लस, डिवाइड कर क्या है प्लस, उसके बाद में लिखेंगे इनटू, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद प्लस है, प्लस को लिखा है इन्होंने इनटू, फिर यहाँ पे आएगा 20, और इन्होंने इनटू को क्या लिख रखा है, माइनस आ जाएगा, फिर आएगा 3, और फिर प्लस को इन्होंने क्या लिख रखा है, प्लस को लिखा है इनटू, ये आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 77। कैसे देखो, 175, ये डिवाइड है, सॉरी डिवाइड है, ध्यान से, 175 को 25 से डिवाइड करोगे आ गया 3, ठीक है, 20 पंजे 100, एंड माइनस ये हो जाएगा 3 × 30, 30, तो 103 में से 30 जाएंगे
तो बचेंगे कितना 77। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। राहुल की आयु जो है सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु बतानी है। सीमा और लक्ष्मी की देखो, सवाल में ढंग से देखो पहले कि राहुल कितने साल का हो जाएगा, 4 साल बाद 31 का हो जाएगा अगले 4 वर्षों में। और वर्तमान में कितनी आयु है राहुल की, 27। ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व जो है लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व, अब हमें पहले 4 वर्ष पूर्व जाना है, तो -4 कर दिया। राहुल की एज तब कितनी होगी, 23। और सीमा की आयु उस टाइम, मतलब उसकी लक्ष्मी की आयु राहुल से कितनी थी, दुगनी थी। तो उस टाइम पे लक्ष्मी कितने साल की थी, 46 की। 4 साल पहले लक्ष्मी 46 की थी। तो लक्ष्मी कितनी थी, 46 की। तो लक्ष्मी की वर्तमान में आयु कितनी होगी, तो लक्ष्मी की वर्तमान में आयु 4 साल बाद, तो लक्ष्मी अभी होगी 50 साल की। 46 प्लस 4, ये हो गया 50 आपका। अब लक्ष्मी की तो निकल गई, सीमा कैसे निकालेंगे, पहला स्टेटमेंट लो, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। तो राहुल की आयु वर्तमान में कितनी निकालते हैं हमने, 27 वर्ष। 4 साल पहले जाएंगे ना, 31 वर्ष का हो जाएगा 4 वर्षों बाद। तो 4 साल पहले कितने का, 27 का। जब वो 27 का था तब तिगुनी कम कर लो, 3 से डिवाइड करो 27 को, 9 साल आ जाएगी। 9 ईयर्स की सीमा होगी, लक्ष्मी होगी 15 ईयर्स की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग नंबर निकालने के लिए इसमें कुछ लॉजिक लगेगा, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, देखो इन सबको डिवाइड करो, जो बीच का गैप है उसको छोड़ के इस पंक्ति को बताता हूँ, इस पंक्ति को इस पंक्ति से डिवाइड करो। 7 चौक 28, ठीक है। 12 सत्ते 84, ये सब पहाड़े में आ रहे हैं। 9 चौक 9 पंजे 45, ठीक है। अब इनके जो ये निकल कर आए 4 7 5, ये करने पर, इनको डिवाइड करने पर, अब इनकी मल्टीप्लाई करो सबकी 5 से। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, और ये कितना लगा, 5 25। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है, 5 25 आ गया, 5 चौक 20 आ गया। सेम लॉजिक लगा, तो ऐसे यहाँ पे 7 पंजे 35, यहाँ पे आ जाएगा 35। तो राइट आंसर है आपका ए, 35। चलो, इसमें कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो, कुछ भी सवाल पूछना हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में ही आपको। इसको वीडियो को 1-2 बार देखो और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाएंगे। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।